नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से आगे प्रकाशित कराते हैं। आपको बता दें कि तहसील परिसर मनगवा के अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहसील के अधिवक्ता प्रतीक्षालय निर्माण भूमि पूजन के मामले में यह कहा, जिस स्थान पर भूमि पूजन हुआ है वह तहसील की भूमि है, मलकपुर तालाब की भूमि नहीं है। मलकपुर तालाब की भूमि में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। आगे देखिए, सुनिए कि अधिवक्ता संघ के द्वारा क्या कहे, क्या बयान दिए हैं। इस मामले को समझने की आवश्यकता है। 600 हेक्टेयर में न्यायालय मनगमा जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ। किस दिनांक को हुआ है? आदेश किस दिनांक को हुआ है कि इन विभागों का जो है 5/4/2013 का आदरणीय कलेक्टर महोदय का आदेश है। नहीं, ठीक है, ये आदेश पारित हुआ है, ये मामला ठीक है। आप जो बता रहे हो इस बात को हम मान रहा हूँ। मामला ये है, जिस बात का विरोध है, काम रोका गया है कि 114 मूल रकबा जो है उसका जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको रोका जाना है। तहसीलदार साहब ने न्यायालय के स्थगन का पालन करवाया है, ठीक है। लेकिन आपका ये भी आरोप है, ये भी कहना है कि केवल इसे भी क्यों रुकवाया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे दर्जन भर काम चल रहे हैं, उनको नहीं रुकवाया है। केवल जो जनता और अधिवक्ताओं व्यवस्थाओं से जो है, जनहित से जो मामला जुड़ा है उसको क्यों रोका जा रहा है। आप इस बात को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मनगमा विधायक नगर पंचायत के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको हमने भी सुना, और उसमें ये बार बार कहा गया कि तहसील परिसर में जो अधिवक्ताओं के लिए भवन बनाया जा रहा है उसमें स्टे है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वो भवन अधिवक्ताओं के लिए नहीं था, तहसील परिसर में बनाया जा रहा था दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए। वहीं पर अस्पताल है तो उनके लिए प्रतीक्षालय बनाया जा रहा था कि जो दूर दराज से किसान आते हैं वहां पर अगर मान लीजिए उनको रात हो जाती है, अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है उसको रात हो जाती है, नहीं जाने की सुविधा है, तो वो वहां पर रुकेंगे। ये जनहित के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा इंटेंशनली एक बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो भवन नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी परिसर में अराजी नंबर 114 में विधायक निधि से भी भवन का निर्माण चालू है। इसी अराजी नंबर 114 में हॉस्पिटल का निर्माण चालू है, PIU के द्वारा जो एजेंसी है, भवन बन रहा है, उसका निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अराजी नंबर 66-67 के बगल में जहां पर नगर पंचायत मनगमा का भवन बना हुआ है, वहीं पर करोड़ों रुपए की लागत से जल निगम का एक जल शोधन यंत्र का भी बहुत बड़ा निर्माण कार्य चालू है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो निर्माण कार्य रोका गया है वो निश्चित रूप से तहसील परिसर में जो आम आवाम के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, उनके लिए जो प्रतीक्षालय भवन बनाया जा रहा था, सिर्फ उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया है। अगर स्टे है अराजी नंबर 114-66-67 में, तो जितने भी निर्माण कार्य चालू हैं तहसीलदार महोदय के द्वारा या जिस किसी के द्वारा भी पालन कराया गया है, उन सबको रोक देना चाहिए। नंबर 2 ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जब हम लोगों ने जाकर के, हमारा डेलीगेट आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जाकर के हम लोग मिले आदरणीय SDM महोदय, तहसीलदार महोदय से, तो उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज हम लोगों को अभी नहीं दिखाया गया कि लिखित रूप से आदेश जारी किया गया हो कि स्थगन आदेश का पालन किया जाए। नंबर 2 आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कार्य को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आवेदन भी किसी के द्वारा नहीं दिखाया गया है तहसीलदार या SDM महोदय के द्वारा कि ये आवेदन आया है कि जो निर्माण कार्य चालू किए गए हैं उनका स्टे का पालन कराया जाए और निर्माण कार्यों को रोक दिया जाए। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि विधायक सत्ता दल के प्रदेश में BJP की मोहन सरकार है, उनके द्वारा विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, और विधायक प्रतिनिधि यानी विधायक का एक प्रतिनिधि मतलब विधायक का ही हैसियत रखने वाला व्यक्ति होता है, और उन्होंने कैसे इस विकास कार्य को रोका, और उन्होंने केवल पर्टिकुलर एक बात को कैसे एक निर्माण के लिए कैसे कहें, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले कह दूं कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका हम लोग, क्योंकि विधि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग सही है उसका पालन करना चाहते हैं, पालन कराने की भी चेष्टा करते हैं।
और सम्मान करते हैं जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। हाई कोर्ट निश्चित रूप से का स्टे कब हुआ है, किस दिनांक को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है? 17/12/2024 का स्टे है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि हम लोग न्यायालय से संबंधित, यूडीसी से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो ऑर्डर हुआ उसका पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के आदेश को पालन करने में दो तरह के कार्य किए जा रहे हैं। एक तरफ तो जो एक भवन बन रहा था जिसका आप लोगों ने देखा, बड़े जोर शोर से ब्रीफिंग की गई, इसी करके आदरणीय जो हमारे विधायक प्रतिनिधि महोदय जी हैं, उन्होंने बड़े जोर शोर से एक भवन को लेकर के ये बात को रखा कि हाई कोर्ट का स्टे है, इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं दूसरी तरफ माननीय विधायक प्रतिनिधि जी को ये बात भी रखनी चाहिए थी कि इसी अराजी नंबर में अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है, वो भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसी तहसील परिसर में विधायक निधि से दी हुई राजकीय भवन का भी निर्माण हो रहा है तहसील के सामने, वो भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और इसी मनगमा मलकपुर के भीतर जल निगम बोर्ड का भी निर्माण किया जा रहा है, उसके भवन का, उसका भी स्टे का पालन कराते हुए रोकना चाहिए। जो निर्माण कार्य रोका गया है, केवल एक निर्माण कार्य रोका गया है, दर्जन भर से ज्यादा निर्माण कार्य चल रहे हैं और पर्टिकुलर जो आपसे जुड़ा निर्माण कार्य उसको रोका गया। अब आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये बताएं, स्पष्ट करें। हम लोग माननीय हाई कोर्ट के आदेश जो हुए हैं, स्टे जो हुआ है, उसकी कॉपी मंगा करके हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें जो विधियां हैं कहाँ तक प्रभावी है इस अराजी नंबर 114 में। आज वर्तमान में अराजी नंबर 114 मूल नंबर नहीं रह गया है, इसके बटांकन पर नहीं, अभी आप बोल रहे हैं, हम उसको लोग मैं देख रहा हूँ, देखना की तो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ। आप सीधी बात करिए कि ये इसको रोकना है, नहीं रोकना है, और लोगों को काम हो रहा है। मेरा अभी आप अध्ययन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की बात? मैं इस बात के लिए अध्ययन कर रहा हूँ, कानूनी बिंदु का अध्ययन करना चाहिए। रहा सवाल जहाँ तक आपका सवाल है कि काम को रोका गया है, इसके लिए आप क्या करेंगे? सवाल ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का स्थगन आदेश 17/12/24 को हुआ है, लेकिन भूमि पूजन जो है आपके जो है 27 जनवरी जो है 025 के हो रहा। इसके पहले तो स्टे नहीं था, जो निर्माण कार्य चल रहा है। ये 27 जनवरी को जो है भूमि पूजन हो रहा है, तो हाई कोर्ट का स्थगन तो है। नगर पंचायत मनगवा में 65 लाख की लागत से अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था का भूमि पूजन किया गया, और जिसमें इसमें स्थगन आदेश भी है हाई कोर्ट का। क्या मानते हैं आप कि ये सही है या गलत है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, महेंद्र तिवारी। मैं यहाँ पे इस चीज़ का उल्लेख करना चाहता हूं कि ये बात सही है कि हाई कोर्ट ने 17/12/25 को स्थगन आदेश जारी किया है। स्थगन आदेश लेने वाले कोई और नहीं है, नगर परिषद के उपाध्यक्ष ही हैं। और 65 लाख के लागत से अधिवक्ताओं के टी सेट के निर्माण का भूमि पूजन भी हुआ है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी कोई राजनेता नहीं होता है। और यहाँ जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम हुआ। इसके अध्यक्षता माननीय एसडीएम PS त्रिपाठी जी किए, और मुख्य अतिथि नगर परिषद के उपाध्यक्ष बुटला बंसल थे। इनकी उपस्थिति में जो है भूमि पूजन हुआ है। और इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट का भी लोकार्पण दबाव दे के किसके द्वारा कराया गया है, फीता काटा गया है, ये भी मामला जो है निश्चित तौर पे चर्चा का विषय है। और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का स्थगन मलकपुर तालाब के 114 एकड़ का रकबा है, समूचे रकबा में है स्थगन। निश्चित तौर पे स्थगन आदेश का अवहेलना उस समय हुआ कि जब इनको उपाध्यक्ष को ये लगा कि हमारा भूमि पूजन नहीं होगा, तो इन्होंने सलाह मशविरा लिया और ये मशविरा लेके बोले कि पटिशन करता तो मैं हूँ, स्थगन आदेश मैं लिया हूँ, लेकिन अपोजिट भी है ना इसमें। इन्होंने पार्टी जो है लवकुश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता को भी बनाए हैं। ठीक है, ये कंटम नहीं लगाएंगे तो अनावेदक के तरफ से कंटम लगेगा। ये भी क्लियर मैं बता देता हूँ, साफ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुआ है, इनके द्वारा अवहेलना किया गया है। अवहेलना के दायरे में जो है जो लोग मंचासीन थे, प्रशासनिक अधिकारी और
कार्यक्रम के आयोजक में स्पष्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवा के सिंह का उल्लेख है आमंत्रण कार्ड में, जबकि ये सारा मामला जो है 4 दिन पहले से सोशल मीडिया और अखबारों में वायरल हुआ है, अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है। इसके बावजूद भी ये अपना भूमि पूजन करवाए हैं और उसी तर्ज पे आज तहसीलदार महोदय मनगवा सुमित गुप्ता जी ने काम रुकवा दिया है। हाई कोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन किया है। उनका नैतिक जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ न्यायालय का अगर स्थगन आदेश है तो पालन कराना तहसीलदार की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। एक बार मैं कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक मंच से नगर परिषद के उपाध्यक्ष जो एक वार्ड से 350 वोट पाकर वो पार्षद हुए, उपाध्यक्ष बने, लेकिन एक अनुसूचित जाति के विधायक को सार्वजनिक मंच से उनको जो है अपमान करना कहाँ तक न्याय की बात है। मैं मानता हूँ अगर विरोधी विधायक होते, आप भाजपा में हैं, भाजपा से आप जो है उपाध्यक्ष हैं, अब भाजपा के ही अध्यक्ष हैं नगर परिषद में, और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, और इसके बावजूद भी भाजपा में ये जो बवंडल मचा है, एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे विधायक को नीचा दिखाना, एक दूसरे विधायक के क्षेत्र में अतिक्रमण करके अपना वाहवाही लूटना, ये हमारे समझ से परे है।